हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक उसका चैप्टर 6 ट्रायंगल जो हमारे रनिंग में था उसकी एक्सरसाइज 6.3 को हाल ही में हमने कंप्लीट किया था। फिर भी इसके 2 क्वेश्चंस रह गए। जो पुराने वाली बुक थी उसके तो शायद 6 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट कर लिया हमने ना। और जो नई वाली बुक है उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। और सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखो थर्ड में क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मिड्स एसी एट डी। ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका जो एंगल बी है ना उस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, वो AC को D पे मिल रहा है, दैट इज BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये मीनिंग इसका। ए लाइन PQ पैरेलल टू AC, कोई एक लाइन है AC के पैरेलल है, कौन, PQ, ठीक है। और ये जो PQ है ना इसके बारे में बोल रखा है मिड्स AB BC एंड BD एट PQ एंड R रिस्पेक्टिवली। ये AB को तो P पे मिल रही है, BC को Q पे और BD को R पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। शो दैट, तो ये 2 पार्ट हमको प्रूव करने हैं। ओके, इस पे आप ध्यान मत देना, इग्नोर इट। तो ये कह रहा है PR इंटू BQ, इस टाइप से आपको मिल रहा है। और जब भी आपको एंगल का बाइसेक्टर मिलता है तो इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम जो थी वो आप अप्लाई करना चाहोगे। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्यों, क्योंकि BD एंगल B का बाइसेक्टर है, ठीक है। सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, तो अगर ये गिवन है तो इस ट्रायंगल में PBQ में, तो PBQ में मैं रेशियो निकाल सकता हूं ना। पहले लिख लो यहां पे इन ट्रायंगल PBQ, जो PBQ ट्रायंगल है उस PBQ ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देन तो अब मैं यहां से PR और QR इनका रेशियो, PR रेशियो QR इक्वल लिख सकता हूं किसके, PR के साथ वाली साइड PB और QR के साथ वाली साइड BQ। लेकिन ये तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप भी कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा PR इंटू BQ इक्वल QR इंटू PB, ठीक है। चाहता तो मैं इसको हटा देता, दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर देता, लेकिन इतना सोना सोना लिखा है, इतनी बड़ी मेहनत से लिखा है, इसलिए मेरे को लगा कि कंप्लीट ट्रायंगल की पार्ट है ये, ठीक है। मतलब AD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन BC फॉर्मेट है, लेकिन ये वाला नहीं था, ये इस ट्रायंगल को रखा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया था, वीडियो स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन देखा क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है, इसलिए मन नहीं किया दोबारा से बार बार लिखने का। ओके, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हेंस प्रूव, ये प्रूव हो चुका है। PR BQ QR PP QR BP BP PB एक ही बात है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, मतलब इस क्वेश्चन का। सेकंड में आओ। सेकंड में इसने बोल रखा है अगर मैं इनका रेशियो लूं तो AB BC और AP CQ इस टाइप से आ रहा है ना, ठीक है। AB BC और AP CQ क्या रहा है, AP CQ, ओके, AP CQ। अरे भाई ये दोनों पैरेलल आपको गिवन है ना, ये देखो PQ पैरेलल AC। अगर PQ AC पैरेलल है देन कोरोलरी ऑफ BPT अप्लाई कर लो, ये आपको मिल जाएगा। सिंस PQ पैरेलल टू AC देयरफॉर यूजिंग, देन ऐसे लिखो, देन अप्लाइंग कोरोलरी ऑफ BPT। कोरोलरी में क्या होता है, एक सिंगल पार्ट कंप्लीट साइड के साथ रेशियो में आता है, ठीक है। हमको कौन सा चाहिए, AB कंप्लीट साइड चाहिए, ठीक है। तो आपको AP चाहिए या PB चाहिए, इसमें देखो कौन आ रहा है, AP आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, AP अपॉन कंप्लीट AB और इधर से AQ अपॉन कंप्लीट BC, AP अपॉन AB इक्वल QC अपॉन BC। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो AB के साथ तो QC मल्टीप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज AB मल्टीप्लाई QC और इधर AP इंटू BC, BC इंटू AP। ये सेकंड पार्ट था, हेंस प्रूव। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल AD, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, AB और AD दोनों इक्वल है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इस एंगल का बाइसेक्टर दैट इज AE, ओके, एंड CAD, ये जो एंगल CAD है, CAD इस एंगल CAD का बाइसेक्टर दैट इज AF इंटरसेक्ट द साइड BC एंड CD एट द पॉइंट E एंड F। ये BC को E पे और ये जो बाइसेक्टर था ये CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट EF पैरेलल टू DB, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो CAB ट्रायंगल है ना, इसमें AE क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ठीक है।
गिवन में क्या लिखें, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ऐसे ही ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए एफ बाइसेक्टर है एंगल का, कौन से एंगल का, सी ए डी का। इसको मैंने एंगल 3 बोल दिया, इसको एंगल 4 बोल दिया, तो 3 और 4 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ओके, एक चीज और रखी हमको, ए बी ए डी की इक्वल है, ए बी इक्वल ए डी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना हमको, एफ ई पैरेलल टू डी बी या फिर ई एफ पैरेलल टू बी डी, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं एंगल 1 एंगल 2 वाली कंडीशन लेके चलता हूं, किस ट्रायंगल में, सी ए बी में, इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी। सी ए बी ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ओके, तो अब इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम काम में लेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या कहेगी, सी ई अपॉन ई बी इक्वल सी ई अपॉन ई बी इक्वल इन दोनों का रेशो, अब ये ऊपर आएगी या फिर ये ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, तो सी ई के साथ वाली जो साइड है ए सी, वो ऊपर आएगी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर ऐसा है देन उस केस में ये होगा। अब सेम यही रिजल्ट हम यहाँ पे काम में लेंगे एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में आपको 3 4 के इक्वल मिला हुआ है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। देन तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, डी एफ अपॉन एफ सी, डी एफ अपॉन एफ सी इक्वल डी एफ के साथ वाली साइड ए डी अपॉन और एफ सी के साथ वाली साइड ए सी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ओके, और ये कंफर्म है कि यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ रहा है, एसी ऊपर आ रहा है ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। या फिर शुरुआत में ही आप एफ सी अपॉन डी एफ लिख लेते तो भी ठीक था, कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा सी एफ ऊपर और डी एफ नीचे, इधर ए सी ऊपर ए डी नीचे, ठीक है। सी एफ अपॉन डी एफ इक्वल ए सी अपॉन ए डी, ए डी क्या है, ए बी है, तो मैंने ए बी लिखा, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। इसका रीजन बता रहा हूं, एज जो ए बी था वो ए डी की इक्वल था, ए बी इक्वल ए डी, तो जहां पे ए डी था वहां पे मैंने ए बी लिख दिया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट पार्ट सेम हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो ये दोनों पार्ट सेम है, ए सी बाई ए बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सी ई अपॉन बी ई इक्वल सी एफ अपॉन डी एफ। ओके, अब डायग्राम में देखो, सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन बी ई, दिस अपॉन दिस, ओके, इक्वल सी एफ अपॉन डी एफ, दिस अपॉन दिस। तो इस ट्रायंगल में इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करके आप एफ ई को डीबी के पैरेलल बता सकते हो। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एफ ई पैरेलल टू डीबी या फिर ई एफ पैरेलल टू डीबी, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। अब ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है आपकी, और नई वाली जो बुक थी उसमें जो एडिशनल क्वेश्चन था उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट जो एक्सरसाइज है 6.4 उसको करें, उससे पहले जो क्राइटेरिया वाली 3 थ्योरम्स हैं, 3-4 थ्योरम हैं, उनको प्रूव करेंगे पहले।